नमस्कार साथियों। तो देखो, अब अपने जो काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स थे उसमें से लास्ट पैरामीटर बचता है जिसका नाम है एक्सेलरेशन। अब उस एक्सेलरेशन को पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है वो अपन डिस्कस करते हैं। उसका नाम क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। देखो, नाम में ही क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो जब भी आप क्या बात करते हो? चेंज की बात करते हो। किसकी बात करते हो? चेंज की बात करते हो। तो अगर मान लो आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो उसके मैग्नीट्यूड से उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज का चेंज आ जाता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो अपन बोल देते हैं उसकी फाइनल वेक्टर की वैल्यू माइनस इनिशियल वेक्टर की वैल्यू, ये क्या आ जाता है? चेंज बन जाता है। तो जब भी अपन बात करते हैं चेंज, तो चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो, यहां से हम कह रहे हैं क्या कि जब हम चेंज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी की। तो ऐसे समझो कि मान लो कि एक आपके पास पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जो यहां पे है, इसकी इस तरफ जो वेलोसिटी है वो कितना है? v1 है। कितना है? v1 है। थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी होगी इस तरफ v2। कितना हो गई? v2 हो गई। अब हमने कहा ये इनिशियल सिचुएशन है, ये क्या है? इनिशियल, और ये क्या है? फाइनल। ये आपकी क्या है? फाइनल। तो तुम्हें बोला जाए कि ये बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना होगी, तो मैं कहूंगा अगर मुझे वेक्टर में लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी लिखूंगा। अगर मैं डेल्टा वी लिखता हूं तो देखो, डेल्टा वी जो अपना है वो तो बहुत सिंपल हो जाएगा यहां से। तो मैंने कहा अगर मैं डेल्टा वी लिखूं यहां पे तो मेरा चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। सीधा सा यही है कि जब भी मैं चेंज इन वेलोसिटी लिखूंगा तो मैं बोलूंगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये मेरा क्या बन जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी बन जाएगा वेक्टर फॉर्म में। क्या बन जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में बन जाएगा। इसका देखो दो चीज होती है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना और दूसरी उसकी डायरेक्शन लिखना। एक तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना और दूसरा उसकी डायरेक्शन लिखना। अब देखो, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो हम वेक्टर में पढ़ते हैं क्या? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो कोई यहां पर कहे कि ये बताओ कि इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, तो अपन बोलेंगे इसका जो मैग्नीट्यूड है ये आपके पास बन जाएगा अंडर रूट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो मैं कह दूंगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। और थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन v1 एंड v2। एंगल बिटवीन थीटा क्या है? एंगल बिटवीन v1 एंड v2। एंगल बिटवीन v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। ये अपने पास जनरल फॉर्मेट बन जाता है इसके मैग्नीट्यूड का। क्या बन जाता है? इसके मैग्नीट्यूड का बन जाता है। दूसरा, इसकी अगर मेरे को क्या करना है, डायरेक्शन बतानी है क्या कि रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, तो देखो एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर अपन बोलते हैं कि बेसिकली वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जो है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है वो सब्ट्रैक्शन एक तरीके से एडिशन ही है। बस इसको समझने का तरीका यह है कि मैंने कहा ये चेंज इन वेलोसिटी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं v2 v फाइनल। मैंने कहा यहां से ये जो मेरा v2 है इसको या v फाइनल को v फाइनल माइनस को ऐसे लगा दूं माइनस ऑफ v इनिशियल, ऐसे लगा सकता हूं। तो ये एक तरीके से दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका ही हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फाइनल को तो ऐसा का ऐसा ही रख दो, फाइनल को तो ऐसा का ऐसा ही रख दो, तो ये आपका v फाइनल या v2 बन गया। यहां से इनिशियल की डायरेक्शन को देखो, माइनस लगते ही इनिशियल की डायरेक्शन को क्या करोगे?
अपोजिट कर दोगे, इनिशियल की डायरेक्शन को क्या कर दोगे, अपोजिट कर दोगे। अपोजिट करोगे तो देखो ऊपर था तो किधर आ जाएगा, ये नीचे, ये v इनिशियल हो जाएगा। और दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहां आता है, उनके बीच में किसी जगह आता है। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहां आता है, उनके बीच में किसी जगह आता है। तो ये बन जाता आपका डेल्टा v वेक्टर। बराबर बराबर होते हैं तो एग्जैक्ट बीच में आता है, बराबर नहीं है तो वो जो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उस तरफ आ जाता है। अब इसी में एक पॉइंट और ध्यान रखना है, अगर दोनों वेलोसिटीज बराबर है, अगर दोनों वेलोसिटी क्या है, बराबर है। मान लो तुम्हें बोला गया एफ बराबर का मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है, एफ मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 बराबर v है, यानी v1 और v2 के बीच का एंगल थीटा है और दोनों बराबर है। तो ये भी देखो पॉइंट अपन लिखेंगे वेक्टर से ही, कि वेक्टर में हम क्या कहते हैं कि दो वेक्टर्स बराबर है तो उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना आता है, 2a sin थीटा बाई 2। कितना आता है, 2a sin थीटा बाई 2। तो सेम इसी तरीके से हम यहां बोल देते हैं कि दोनों की वेलोसिटी है, दोनों की जो वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस है, दोनों की जो वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस है डेल्टा v मैग्नीट्यूड, दोनों बराबर होने पर 2a आता है, यहां 2v लिख देंगे और ये हो जाएगा sin थीटा बाई 2। तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर अलग अलग है तो बेसिक अप्रोच पे चले जाएंगे, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मैग्नीट्यूड पे जाना है तो इस तरीके से जा सकते हैं डायरेक्ट। और हम कहते हैं कि अगर मुझे एरो बनाना है चेंज का तो फाइनल को तो ऐसा का ऐसा ही रखो, इनिशियल को उल्टा करके, इनिशियल को उल्टा करके रिजल्टेंट देख लो जैसे हम एडिशन में देखते हैं। फाइनल को तो ऐसा का ऐसा रखो, इनिशियल को क्या कर दो, इनिशियल की डायरेक्शन को अपोजिट करके क्या देख लो, रिजल्टेंट देख लो, वो क्या बन जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन बन जाएगी। ये बन जाएगी डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो इस तरीके से, और अगर बराबर है तो मैग्नीट्यूड बन जाता है 2v sin थीटा बाई 2 और डायरेक्शन का तरीका यही हो जाएगा, फाइनल को ऐसा का ऐसा रखो, इनिशियल है उसको अपोजिट करो और बराबर है तो एग्जिट कहां जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो ये अपना इसका कुछ पॉइंट्स है, थ्योरेटिकल पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना है। अब इसका देखो क्वेश्चन में इंप्लीमेंट क्या है, इसका क्वेश्चन में इंप्लीमेंट क्या है उसकी बात करें तो देखो क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या दे रखा है आपको यहां पे, इसमें बोला है क्या, देखो ए पार्टिकल इज मूविंग, एक पार्टिकल चल रहा है विथ स्पीड v अलोंग ईस्ट, ईस्ट के अलोंग जा रहा है। तो हमने कहा जब भी ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात आती है सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे ये अपन ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमने कहा यहां से देखो ये अपने पास ये अपने पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रहा। तो ये हमने कहा नॉर्थ, ये हमने कहा साउथ, ये हमने कहा ईस्ट और ये हमने कहा वेस्ट। ठीक है, तो अब ने कहा देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया आपका। अब मैं कहूंगा यहां पे देखो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अंदर इन्होंने बुलाया पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v अलोंग ईस्ट, यानी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है, ये स्पीड v है, वो किधर है, ईस्ट की तरफ है। तो मैं अगर वेक्टर फॉर्म में जाता हूं तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, ये आई कैप बन गया मेरा और ये क्या बन गया मेरा, जे कैप बन गया। ये मेरा आई कैप बना और ये जे कैप बना। देन इट टेक्स 90 डिग्री टर्न, उसके बाद ये क्या करता है 90 डिग्री टर्न लेता है, किस तरफ, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ 90 डिग्री टर्न लेता है और उसके बाद क्या करता है सेम स्पीड से चलता है। तो इन्होंने बोला कि इट टेक्स टर्न 90 डिग्री एंड मूव्स विथ सेम स्पीड, देन फाइंड आउट चेंज इन स्पीड और दूसरा है चेंज इन वेलोसिटी।
अब एक चीज बताओ, स्पीड सेम है, स्पीड क्या है, सेम है। अगर स्पीड सेम है तो मैं क्या कहूंगा, यहां चेंज इन जो स्पीड आएगा वो तो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि स्पीड सेम है। स्पीड क्या है, अपनी स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो फर्स्ट है वो तो मेरा सीधा सा हो गया कि चेंज इन स्पीड इज जीरो, चेंज इन स्पीड इज जीरो बिकॉज स्पीड इज सेम, बिकॉज स्पीड इज सेम, स्पीड क्या है, सेम है। उसके बाद देखो चेंज इन वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट है चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना। अब बेसिक अप्रोच क्या आपकी, अगर आप वेक्टर में जाते हो आप लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो कितनी स्पीड से जा रहा है, v से, किसके लॉन्ग जा रहा है, ईस्ट के, तो साथ में क्या लगाओगे, आई कैप, क्या लगाओगे, आई कैप। फिर मैंने कहा बाद में फाइनल वेलोसिटी, देखो टर्न कर गया 90 डिग्री, टर्न्स लेफ्ट दे गया। अब मुझे बताओ लेफ्ट की ओर टर्न करेगा, ईस्ट की ओर जा रहा था, इस तरफ जा रहा था। अब हम कहेंगे ये वाली डायरेक्शन इसके लिए राइट और ये वाली डायरेक्शन इसके लिए क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी। जैसे मैंने कहा मैं इधर हूं तो मेरा राइट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, तो लेफ्ट हैंड की तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ, और राइट हैंड की तरफ साउथ। इसने क्या किया है, 90 डिग्री टर्न लेफ्ट लिया है, किधर लिया है, लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब नॉर्थ की ओर हुआ, किस तरफ हुआ, नॉर्थ की ओर। तो मैंने कहा कि यहां पे जो V2 है वो V2 आपका बन गया V, और नॉर्थ की ओर लिया है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, जे कैप लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, जे कैप। तो मैंने कहा अब यहां से देखो अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा डेल्टा V इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो ये हो गया V जे कैप माइनस V आई कैप। तो मैंने कहा यहां से डेल्टा V, ये आ गया आपके पास V जे कैप माइनस V आई कैप, ये आपने कहा वेक्टर फॉर्म में आया। कोई आपसे पूछे बताओ चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, क्या पूछे, मैग्नीट्यूड पूछे, क्या पूछे, मैग्नीट्यूड, तो आप बोलोगे चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड बना है, तरीका क्या होता है, आई के साथ वाले का स्क्वायर, आई के साथ क्या है माइनस V, जे के साथ क्या है V, तो V स्क्वायर और V स्क्वायर 2V स्क्वायर हो गए, तो ये कितना हो गया आपका √2V, क्या हो गया √2V। दूसरा डायरेक्शन, अब देखो डायरेक्शन है तो हम बोलेंगे देखो यहां पे J तो प्लस का और I माइनस का है, J क्या आपका प्लस का और I क्या है माइनस का, तो मैंने कहा J और बराबर बराबर है, तो मैंने कहा ये अपना I है, ये अपना J है, तो मुझे देखो मैं कहूंगा J प्लस में है तो ऊपर जाएंगे और I माइनस में है तो इधर जाएंगे, और इनका रिजल्टेंट इधर मिला एग्जैक्ट बीच में, एग्जैक्ट बीच में मिला तो मैं क्या कहूंगा ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एग्जैक्ट बीच में मिलेगा 45 पे, क्योंकि बराबर बराबर है। तो मैंने कहा यहां से एग्जैक्ट बीच में मिलेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट बीच में मिल रहा है, क्योंकि दोनों क्या है ये बराबर बराबर है, बराबर बराबर नहीं होते तो एंगल कैलकुलेट करना पड़ता, वो भी कर सकते थे। तो ये तो वेक्टर से हुआ। दूसरा आपको अगर इसको डायरेक्ट सोल्व करना है, आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट सोल्व करना है तो देखो सीधा सा क्या कर दो, डायग्राम में बनाओ, इसको डायग्राम में ड्रॉ कर दो। पहले किधर जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी किधर है, V अलोंग ईस्ट, तो मैंने क्या कहा आपको कि आपको चेंज इन वेक्टर जब भी दिखाना है तो आप इनिशियल है, फाइनल को तो ऐसा का ऐसा ही दिखा दो, फाइनल वेक्टर उसको तो ऐसा का ऐसा, फाइनल वेक्टर देखो टर्न लेफ्ट की ओर लिया यानी नॉर्थ की ओर लिया, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही बना देते हैं। तो हमने कहा ये जो V है ये तो इस तरफ ऐसा का ऐसा हो गया, ये जो V है हमने कहा ये V फाइनल है, इसको तो ऐसा का ऐसा बना दिया, ये आपका फाइनल। इनिशियल आपका किस तरफ था, तो इनिशियल हमने कहा अपना इनिशियल था ईस्ट की तरफ यानी आई की तरफ, हमने कहा इनिशियल को अपोजिट करो, इनिशियल को क्या करो, अपोजिट करो, तो इनिशियल को अपोजिट करोगे तो ये आपके पास वेस्ट की ओर आ गया V, ये आपका इनिशियल को हमने अपोजिट कर दिया, अपोजिट ऑफ इनिशियल,
अपोजिट ऑफ इनिशियल, इनिशियल को अपोजिट किया। आप बताओ दो वेक्टर बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट कहां आता है, उनके एग्जैक्ट बीच में आता है। दो वेक्टर जब बराबर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट एग्जैक्ट उनके बीच में आता है, और एग्जैक्ट बीच में आता है तो तुम क्या बोलोगे, ये बनेगा इनका रिजल्टेंट। और आप बताओ मुझे v और v 90 पे है तो रिजल्टेंट बन जाएगा √2 टाइम्स। क्या बन जाएगा, √2 टाइम्स। तो मैं कहूंगा यहां से ये रिजल्टेंट हो गया √2v और रिजल्टेंट √2v तो हुआ। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो देखो हमने कहा यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v अलोंग ईस्ट। एक पार्टिकल v स्पीड से ईस्ट के अलोंग जा रहा है, देन इट टेक्स 90 डिग्री टर्न लेफ्ट। अब जिधर जा रहा था उस तरफ से लेफ्ट की तरफ 90 डिग्री का टर्न लिया और सेम स्पीड से ही चल रहा है। देन फाइंड, तो इन्होंने बोला फाइंड आउट करो चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी, ये दोनों अपने को बताने हैं। ठीक है, तो हमने कहा देखो स्पीड है वो तो सेम ही है, अगर स्पीड सेम ही है तो स्पीड तो अपनी स्केलर क्वांटिटी है, तो चेंज इन स्पीड तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चेंज इन स्पीड तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से अपन बोल देंगे कि चेंज इन स्पीड जो फर्स्ट है, चेंज इन स्पीड इज 0। स्पीड में चेंज कितना आएगा, 0 आएगा। मेन जो क्वेश्चन है यहां पर वो चेंज इन वेलोसिटी का है, उसको कैसे डील करना है। तो देखो पहले हम डायरेक्ट तरीके पे चले जाते हैं, फिर उसका बेसिक तरीका देखते हैं क्या करना है। मैंने क्या कहा आपको, जब भी चेंज इन वेलोसिटी पे जाओ तो देखो क्वेश्चन में ऑप्शन जो रहेंगे वो डायरेक्शन के साथ और मैग्नीट्यूड के साथ रहेंगे। तो आप क्या करो, उसके एरोज बना लो। तो क्या तरीका होता है अपना, हम क्या कहते हैं यहां पे कि हम कहते हैं कि आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ करो। सबसे पहले आप क्या करो, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट ड्रॉ कर लो। यहां पे तुमने कहा यहां से ये हो गया अपना नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। यहां लगाते हैं साथ में आई कैप और यहां कनेक्ट करते हैं साथ में जे कैप। अब मैंने क्या कहा, यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चेंज इन वेलोसिटी बताओ, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखनी है। तो मैंने कहा चेंज इन वेलोसिटी होती है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन वेलोसिटी जो होती है वो होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो मैंने कहा था फाइनल का एरो तो ऐसा का ऐसा रखो और इनिशियल का रिवर्स करके कनेक्ट कर दो। तो फाइनल देखो पहले ईस्ट की ओर जा रहा था, तो ईस्ट की ओर जा रहा था, तो देखो इनिशियल है, इनिशियल को तो अपोजिट के साथ रखना है। तो इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है, इसको अपोजिट करेंगे तो किधर हो जाएगी, वेस्ट की तरफ। तो मैंने कहा इनिशियल का एरो अपोजिट करेंगे तो ये बना है इस तरफ, ये बना है आपका V। कितना बना है, V अपोजिट ऑफ इनिशियल। ये क्या आपका अपोजिट ऑफ इनिशियल। इनिशियल का क्या कर दिया, अपोजिट। फाइनल को वैसा का वैसा, यानी ईस्ट की तरफ जा रहा था, ये देखो ईस्ट की तरफ जा रहा था, 90 डिग्री का टर्न लेफ्ट की तरफ लिया। तो मैं बोलूंगा मेरा लेफ्ट अगर ऐसे है तो इसके लिए लेफ्ट उधर और राइट इधर। तो लेफ्ट लिया तो किधर गया है, नॉर्थ की ओर। किधर गया है, नॉर्थ की ओर। तो इसका मतलब इसका फाइनल किधर है, नॉर्थ की ओर। तो फाइनल एरो भी दिखा दो यहां पे। तो मैं बोलूंगा फाइनल एरो दिखाएंगे यहां से, तो ये अपने पास हो गया फाइनल एरो इस तरफ, ये फाइनल एरो बना। और ये भी वैल्यू कितना है, V है। वैल्यू कितना है, V है। अब बताओ ये आपका फाइनल, ये आपका इनिशियल, दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो रिजल्टेंट कहां आएगा, एग्जैक्ट इनके बीच में आएगा। तो ये वेक्टर बताएगा आपको डेल्टा V वेक्टर या चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। क्या बताएगा ये, डेल्टा V वेक्टर। अब मुझे बताओ, मैं अगर मैग्नीट्यूड लिखूं, मैं डायरेक्ट लिखूं इसका मैग्नीट्यूड,
डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, तो मैं बोलूंगा दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट कितना आता है, √2 टाइम्स, कितना आता है, √2 टाइम्स। तो मैंने कहा ये हो गया आपका √2 इंटू वी। और मैंने कहा डायरेक्शन लिखो, अगर ये बताओ बराबर नहीं होते तो मैं क्या लिखता, √v1² प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा। ठीक है, बराबर है तो मैंने कहा सीधा यहां से √v1 v² प्लस v² √2v बना। और डायरेक्शन लिखूंगा तो मैंने कहा बराबर बराबर होते हैं तो एग्जैक्ट बीच में आता है तो ये एंगल कितना बनेगा, 45। और अगर अलग अलग होते तो क्या करते आप, यहां पे डॉट 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 करके इस ट्रायंगल को पूरा करते और इसको यहां लिखते और थीटा कैलकुलेट करते। tan थीटा इज इक्वल टू ये बनता है ये वाली वेलोसिटी अपॉन ये वाली वेलोसिटी। जैसे हमने कहा ये v है तो इस ट्रायंगल में ये भी कितना होता, v होता। और वहां से आप कैलकुलेट करते tan थीटा इज इक्वल टू ट्रायंगल में यहां तो हालांकि अपनी वैल्यू क्या बन रही है, v अपॉन v ही बन रही है, 1 बन रही है और डायरेक्ट दिख भी रही है कि थीटा कितना है, 45। लेकिन अगर अलग अलग होते तो अपने को वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती। तो आपको ऑप्शंस जो मिलेंगे वैसे मिलेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो मैंने कहा एग्जैक्ट बीच में, एग्जैक्ट बीच में तो इस डायरेक्शन का नाम क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। क्या नाम हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर यहां से डायरेक्शन बतानी हो कि किस डायरेक्शन में आई है तो मैं बोलूंगा यहां से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आई है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी किधर आई है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आई है। ठीक है, अब इस तरीके से हमने कहा इसको डायरेक्टली सोल्व कर लिया। मान लो आपने कहा कि मुझे वेक्टर से जाना है बेसिक अप्रोच से, कैसे जाना है, बेसिक अप्रोच से जाना है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो इनिशियल वेक्टर को लिख लो, वेक्टर में इनिशियल वेक्टर वी आई कैप, फाइनल वेक्टर देखो क्या बनेगा आपका, फाइनल वेक्टर उस तरफ था तो ये वी जे कैप। चेंज इन वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो फाइनल क्या बना, वी जे कैप और माइनस इनिशियल क्या बना, वी आई कैप। ये वेक्टर बना। इस वेक्टर को फिर आप क्या करते, आई कैप जे कैप बनाते, ये आपका आई कैप, ये आपका जे कैप, आई माइनस का वी, तो फिर आप यहां से लिखते हैं ये माइनस का वी, जे प्लस में ये प्लस का वी, और रिजल्टेंट उसी तरीके से ये इस तरफ ही आ जाता। मैग्नीट्यूड यहां से लिख सकते थे, डायरेक्शन यहां से कैलकुलेट कर सकते थे। तो जो आपको बढ़िया बेटे उस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, बट अपन चाहते हैं कि जल्दी से सॉल्व हो, लिखने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। तो अपन बोलते हैं कि फाइनल को ऐसा का ऐसा रखो, इनिशियल को अपोजिट करके कनेक्ट करो, डायग्राम बनाओ और उसको वेक्टर वाले अप्रोच से फिर डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन और है, ठीक है, इसको कोशिश करनी है कि बहुत ही जल्दी से सोल्व किया जाए। कैसे सोल्व करें, तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ। ए पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ, देन इट टेक्स 90 डिग्री टर्न लेफ्ट टर्न एंड मूव्स विथ सेम स्पीड, फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी। अब बताओ इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सोल्व करना है हमें। हमने कहा जल्दी से सोल्व करना है, तो जल्दी से सोल्व करने वाली अप्रोच तो अपनी क्या है, डायग्राम बनाओ। क्या करो, डायग्राम बनाओ यहां से, और डायग्राम बनाएंगे। हमने कहा ये हो गया अपना नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। हमने क्या कहा, इनिशियल को देखो पूछा क्या है, फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए अपना वही डेल्टा वी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल को ऐसा का ऐसा रख दो, इनिशियल को उल्टा करो। इनिशियल में कहां कैसे जा रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड से साउथ की तरफ, तो हमने कहा साउथ की तरफ इनिशियल है, उल्टा करना है तो इनिशियल साउथ से किधर हो जाएगा, नॉर्थ। तो आपने कहा यहां से ये आपके पास एरो बना, इसका ये एरो बन गया 5, किसका बन गया 5 वाला, ठीक है, ये आपका एरो बना। फिर आपने कहा ये तो आपका अपोजिट ऑफ इनिशियल हो गया,
फिर इसने कहा देन इट टेक्स लेफ्ट टर्न। अब मुझे बताओ ये साउथ की तरफ जा रहा था तो ऐसे जा रहा है, ऐसे नीचे की तरफ देख रहा है। अब ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड, लेफ्ट टर्न लेगा तो लेफ्ट टर्न लेने का मतलब इस तरफ क्या आ रहा है, इसके ईस्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? ईस्ट आ रहा है। तो इसका मतलब फाइनली ये किधर जा रहा होगा? ईस्ट की ओर जा रहा होगा। तो ईस्ट की ओर जा रहा होगा तो हमने कहा फाइनल वेक्टर है, वो फाइनल वेक्टर तो आपका ऐसे का ऐसे ही हो जाएगा और इसको ईस्ट की तरफ एरो के रूप में अपन बना देंगे यहां से। तो एरो के रूप में बनाएंगे तो ये बन गया आपका क्या 5 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड। अपोजिट ऑफ इनिशियल, ये फाइनल बराबर बराबर है। तो बताओ रिजल्टेंट किधर बना इनका? रिजल्टेंट बना एग्जैक्ट बीच में। रिजल्टेंट किधर बना? एग्जैक्ट बीच में बना। ये बना चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डेल्टा वी वेक्टर बराबर बराबर, तो एग्जैक्ट बीच में बना। अब बताओ इसका एक तो मैग्नीट्यूड लिखोगे तो मैग्नीट्यूड तो क्या बना? डेल्टा वी मैग्नीट्यूड 90 डिग्री पे बराबर बराबर होते हैं तो √2 टाइम्स हो जाता है। तो ये तो हो गया √2 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा डायरेक्शन बताओगे तो आप बोलोगे डायरेक्शन के लिए एग्जैक्ट बीच में बना है तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपके पास बन जाएगी डायरेक्शन। तो इस तरीके से बहुत ही जल्दी से आप क्वेश्चन को वेक्टर वाले तरीके से क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का। देखो क्या बोला है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्या बोला गया है कि ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, देन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब इसने अलग अलग पाथ दिखा रखे हैं, पहले ए से बी जा रहा है, जब बी से सी जा रहा है, ए से सी जा रहा है। अब बताओ कांस्टेंट स्पीड है तो कांस्टेंट स्पीड होती है तो हर टाइम स्पीड की वैल्यू तो सेम है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो सीधा सा आपके पास अप्रोच मिल जाती है। कौन सी अप्रोच मिल जाती है? यहां पे डायरेक्ट आपको मिल जाता है कि चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है मैं उसको डायरेक्टली लिख सकता हूं डेल्टा वी इज इक्वल टू 2v sin थीटा बाई 2v sin थीटा बाई 2 अगर मेरी स्पीड क्या है? सेम है। अब देखो पहले आया ए से बी, ये आपका ए है और ये आपका क्या है? बी है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का बस हमें एंगल चाहिए, बाकी सारा इस फॉर्मूले से अपने को मिल जाएगा। अब मुझे बताओ, देखो ये है रेडियस, ये क्या है? रेडियस, या रेडियस वेक्टर, और ये है वेलोसिटी। ये क्या है? वेलोसिटी। रेडियस और वेलोसिटी, जैसे कि रेडियस और टेंजेंट दोनों हमेशा सर्कल में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये टेंजेंट और रेडियस सर्कल में हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो मुझे बताओ आपकी वेलोसिटी घूमेगी, ये रेडियस भी घूमेगी, ये वेलोसिटी घूमेगी, ये रेडियस भी घूमेगी। तो मैंने कहा ये वेलोसिटी, तो जितने एंगल से आपकी वेलोसिटी घूमेगी, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 होना है, जितना ये वेक्टर घूमेगा या जितना ये वेक्टर घूमेगा उतना ही देखो ये वेक्टर घूमा। जैसे देखो यहां से यहां पहुंचे तो इस वेक्टर ने क्या किया? 90 डिग्री घूमा, तो ये वेक्टर भी कितना घूमा? 90 डिग्री। तो जितना टेंजेंट घूमती है उतना ही उसकी सर्कल की रेडियस भी घूमती है। तो आपको वेलोसिटीज के बीच का एंगल देखना है तो आप ये देख लो कि उसकी रेडियस के बीच में कितना एंगल आया है। थीटा के लिए सर्कल पे कोई पार्टिकल चले तो उनकी टेंजेंट्स के बीच में एंगल वही बनेगा जहां पर वहां उनकी रेडियस को मिलाएंगे तो उनकी रेडियस के बीच का
एंगल आएगा, क्योंकि जितना रेडियस घूमती है उतना ही उसकी टेंजेंट घूम रही है उस पॉइंट के लिए। तो अपने का अब तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है ये। क्या फर्स्ट पार्ट को सोल्व करता हूं मैं, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट पार्ट में थीटा कितना रखूंगा 90। अब बताओ 90 रखूंगा तो 90 पे ये आपका क्या बना, तो आपने कहा डेल्टा वी इज इक्वल टू, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड है ये आपका 2v साइन 90/2, 45 साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो आपका बन जाएगा 2/√2, मतलब एक तरीके से √2 से √2 कैंसिल आउट, ये आपका बन गया √2v। या तुम इसको सीधा भी बोल सकते हैं 90 पे बताओ रिजल्टेंट कितना आता है सेम का √2 टाइम्स, तो सीधा आंसर आ गया √2 टाइम्स। फिर इसका देखो बी पार्ट, बी में गया एसएसी बताओ, यहां पे वेलोसिटी इधर थी इधर हो गई, या ऐसे कहें कि रेडियस कितने से घूमी है 180 से, और 180 से घूमती है तो 180 रखोगे तो साइन 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 90, तो डेल्टा वी मैग्नीट्यूड बना 2v साइन 180 डिवाइडेड बाई 2, 180 डिवाइडेड बाई 2 90, साइन 91 है, तो ये अपना कितना बन जाएगा 2v बन जाएगा, ये आपका 2v हो गया। उसके बाद या इसको देखो सीधा भी तो ऐसे बोल सकते हैं, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, दोनों अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वेक्टर, तो अपन बोल देते हैं क्या कि एक में से दूसरे को सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा 2v बन जाएगा। तीसरा देखो, अब उसके बाद देखो यहां से जब ए से डी आ गए तो आपका पहला वेक्टर इधर दूसरा वेक्टर इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना देखो, या आप गए ए से डी तो ये इनिशियल और ये फाइनल, वापस एंगल कितना हुआ 90, या इनकी रेडियस के बीच का एंगल देख लो 90 है, 90 तो अभी हमने कैलकुलेट किया है, डेल्टा वी इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा 90 पे √2 टाइम्स, और फोर्थ के अंदर देखो वापस ए से ए, तो एंगल कितना हो गया 0, सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो अपन बोलेंगे डिफरेंस कितना आएगा 0 आएगा, या वैल्यू पुट करके देख लो 360/2 180, और साइन 180 कितना होता है 0, तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी चेंज इन वेलोसिटी के क्वेश्चन रिलेट होते हैं हम उनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो अपना जो लास्ट टर्म है एक्सेलरेशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो एक्सेलरेशन है क्या, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो अपन कहते हैं कि अगर मान लो अपना पार्टिकल अपना ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अब वो वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज हो, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो चेंज हो, वेलोसिटी में टाइम के साथ क्या है चेंज आए, तो अपन कहेंगे कि जब भी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी तो पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। जब भी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होगी चेंज होगी तो अपन कहेंगे पार्टिकल क्या होगा एक्सेलरेट होगा, पार्टिकल के पास क्या आएगा एक्सेलरेशन आएगा। तो उसी के टर्म में डिफाइन करते हैं कि वेलोसिटी टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रही है। जैसे देखो आपने देखा होगा कि जब बाइक पे होते हो तो अपन बोलते हैं एक्सेलरेट करो, एक्सेलरेटर को दबाओ, तो एक्सेलरेटर क्या करता है उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, एक्सेलरेटर क्या करता है उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। तो अगर आपने एक्सेलरेट ज्यादा किया तो तेजी से बढ़ती है, एक्सेलरेट कम किया तो धीरे बढ़ती है। तो सेम ऐसे ही यहां हम बोलते हैं कि बेसिकली जो एक्सेलरेशन है वो क्या है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी है वो टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रही है वही अपना क्या है एक्सेलरेशन है। तो अपने लिए यहां पे एक पॉइंट क्या है कंक्लूजन बाहर आया, वो क्या कि जब भी वेलोसिटी चेंज होगी, जब भी वेलोसिटी चेंज होगी पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी, जब भी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तुमने कहा देखो जब भी वेलोसिटी चेंज होगी
पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा, पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा, पार्टिकल के पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा। यानी सीधा सा है कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। अब हमने कहा कि वेलोसिटी को चेंज होना है तो वेलोसिटी में चेंज कब कब हो सकता है, तो मैंने कहा कि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन कब कब हो सकता है, पार्टिकल कब कब एक्सेलरेट हो सकता है, जब जब वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा, जब जब वेलोसिटी में चेंज आएगा पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। अब मैंने कहा वेलोसिटी में चेंज आने के अपने पास कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके। क्या, या तो स्पीड बढ़े, या तो स्पीड क्या हो, बढ़े। तो मैंने कहा अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, या फिर स्पीड क्या हो आपकी, कम हो, स्पीड डिक्रीज हो, या आपकी स्पीड डिक्रीज हो, या उसके चलने की डायरेक्शन में चेंज आए, चेंज इन डायरेक्शन, तो अपन बोलते हैं कि या फिर क्या हो, उसकी डायरेक्शन चेंज हो। तो वेलोसिटी में चेंज आने के 3 तरीके होते हैं, तो अपन बोलते हैं इन तीनों ही कंडीशन के अंदर, इन तीनों ही कंडीशन के अंदर पार्टिकल के पास क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। इन तीनों ही कंडीशन के अंदर अपन बोलते हैं पार्टिकल के पास क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो आप क्या बोलोगे, मैं अगर कहूं, जैसे मान लो एग्जांपल है कि मान लो आप गाड़ी में बैठे हो, आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हो, एक्सेलरेटर दबा रहे हो, स्पीड बढ़ रही है तो भी कार क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। आप ब्रेक लगाते हो तो स्पीड कम होती है तो भी कार क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। आपने कहा गाड़ी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड से चला रहे, पर आपने टर्न लिया, आपने क्या लिया, टर्न लिया, टर्न लिया तो क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई तो भी वो क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। तो या तो आप ब्रेक लगाओ, या उसको एक्सेलरेट करो, या फिर क्या करो, स्टीयरिंग से उसको टर्न करो, तीनों ही कंडीशन में कार क्या होती है, एक्सेलरेट होती है। तो हमें अपने दिमाग में लेके क्या चलना है कि एक्सेलरेशन कब आएगा, जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा पार्टिकल के पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन के लिए 3 कंडीशन, या तो स्पीड बढ़े, या स्पीड कम हो, या उसके डायरेक्शन में क्या आए, चेंज आए। इन तीनों ही सिचुएशन के अंदर पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। अब हमने कहा एक्सेलरेशन है क्या, वो तो हमने समझ लिया कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कब कब आता है। तो अब इसको मैथमेटिकली फॉर्मूला वाइज डिफाइन करते हैं। तो हमने कहा कि देखो, अगर हम इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं, तो हमने कहा अगर हम इंटरवल के लिए बात करेंगे तो हम डिफाइन करेंगे क्या, एवरेज एक्सेलरेशन। अगर हम इंटरवल के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो हम बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन की। तो ऐसे देखो, मैंने कहा मान लो आपके पास ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल की ये वेलोसिटी है, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी v1, थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल इस तरफ आ गया, यहां पहुंच गया, और इसकी वेलोसिटी होगी v फाइनल, ये हो गई फाइनल। और यहां से यहां तक का टोटल टाइम इंटरवल, टोटल जो टाइम लगा, टोटल टाइम लगा वो मान लो हमने लिखा डेल्टा t टाइम लगा। तो हमने कहा वेलोसिटी में चेंज आया, इनिशियल से फाइनल हुई, तो अपन बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब चेंज इन वेलोसिटी को क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है। तो हमने कहा ये एक इंटरवल था, ये क्या था, एक इंटरवल था। तो इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन जो डिफाइंड होगा वो क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइंड होगा। तो हम यहां से कहेंगे क्या कि इंटरवल की बात हो रही है तो ये आपके पास आएगा एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको आप लिखोगे क्या, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया है डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी कि उस चेंज को होने में कितना टाइम लगा है, उस चेंज को होने में कितना
टाइम लगा है, यही बेसिकली क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है। तो जब भी आपको इंटरवल डिफाइंड कर रखा, आपने इंटरवल की बात कर रहे हो, तो वहां एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज आया, कितना टाइम लगा, उसका आप रेशियो लोगे, वही क्या बन जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन बन जाएगा। इसको मैं आगे ऐसे भी लिख सकता हूं यहां से कि ए एवरेज इज इक्वल टू, देखो v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये वेलोसिटी में चेंज अपॉन टोटल का टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। या फिर इसको मैंने कहा वेलोसिटी में जो चेंज आया इसको मैं डेल्टा v लिख दूं, अपॉन डेल्टा टी का क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो इस तरीके से भी मैं इसको डिफाइंड कर सकता हूं। तो ये मेरा बनता है एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखो वेलोसिटी में चेंज वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो कोई पूछे चलो कि एवरेज एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी आई है, आपने मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया, इसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे, कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे बताओगे। तो देखो एक्सेलरेशन वेक्टर किसके अलोंग है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग है। चेंज इन वेलोसिटी, यहां जो डायरेक्शन बनेगी वो डायरेक्शन किसकी बनेगी, इसकी बनेगी। तो हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, क्या बोलोगे, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या पॉइंट ध्यान रखोगे यहां से कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज along change in velocity, is along change in a velocity vector। तो कोई भी बोले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, तो अपन कहेंगे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग होती है। अब यहां से इसके दो तीन पॉइंट्स है कि हमने कहा क्वांटिटी डिफाइंड की है, तो इसके यूनिट क्या होंगे, इसकी डायमेंशन से क्या होगी, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो यहां पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, क्या कि सबसे पहले चीज तो यहां पे क्या बोलोगे आप कि ये आपका जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को अपन डिफाइंड कर रहे हैं, तो इसका यूनिट क्या बना, तुम कहेंगे कि यूनिट आपका बना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड। एक टाइम और डिवाइड हुआ तो क्या बन गया, यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन किसके अलोंग है, डायरेक्शन है किसके अलोंग है, तो क्या याद रखोगे, डायरेक्शन होती है आपकी अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज के अलोंग डायरेक्शन इसकी होती है। फिर तीसरा, वेक्टर क्वांटिटी है तो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर वेलोसिटी में चेंज जीरो है तो एवरेज एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे यहां पे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन लिख लेते हैं, चलो डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो यह क्या बना, m0, l कितना है 1 और t कितना है -2। ये आपके पास इसकी क्या बनी, डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला बना। तो हमने कहा इंटरवल की बात हो, अपने पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन का सीधा सा मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी को रिलेट करना अपन ने सीखा था, चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना, तो वो सारी चीजें आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने कहा ये एवरेज एक्सेलरेशन हुआ। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखो ये है, यहां पे दे रखा आपको कि ए पार्टिकल इज मूविंग, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। हमने कहा एक सर्कल है
ठीक है। तो हमने कहा चलो सर्कल बना ही लेते हैं। सर्कल बनाओगे तो ये आपका हो गया सर्कुलर पाथ हो गया ये। तो हमने कहा ये अपना एक सर्कुलर पाथ हो गया। फिर उन्होंने कहा चलो सर्कुलर पाथ, रेडियस कितना दे रखी है इसकी 10 मीटर, तो इसका आर आपके पास कितना है 10 मीटर। तो हमने कहा ये सेंटर, ये आपकी बन गई रेडियस, ये रेडियस होगी। आगे इन्होंने बोला है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड अगले ने कांस्टेंट बोल रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला है, इसकी जो स्पीड है वो स्पीड कांस्टेंट है और कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये दिया है। फिर बोला फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताना है व्हेन पार्टिकल कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन, व्हेन पार्टिकल कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन, आधे रिवॉल्यूशन के लिए। तुमने कहा आधे रिवॉल्यूशन के लिए बताना है, तो एक काम करते हैं यहां से चलाते हैं और यहां से चला के इसके लॉन्ग सामने यहां ले आते हैं, सामने यहां ले आते हैं। यानी कि ये इनिशियल हो गया, ये इनिशियल हो गया और ये आपका फाइनल हो गया। यहां v स्पीड से ऊपर जा रहा था, यहां v स्पीड से किधर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये दे रखा है। अब मुझे बताओ एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो हमने कहा एवरेज एक्सेलरेशन ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए और टाइम चाहिए, दो चीजें चाहिए यहां से। अब आपके दिमाग में आया कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये तो अपन ने कहा यहां पे वेलोसिटी में, अगर वैसे यहां पे देखें तो हमने कहा इनिशियल इधर फाइनल इधर, चेंज लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो सीधा ही दिख रहा है कि 2 टाइम्स हो जाएगा, 2v आ जाएगा। क्योंकि देखो एक वेक्टर इधर है एक इधर है, इसको प्लस मानते हो इसको माइनस मानते हो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में सीधे, तो चेंज कितना बना 2v। या मान लो अगर किसी एंगल पे पूछ लेता तो मैंने क्या कहा था कि सेम स्पीड होने पर, स्पीड सेम होने पर हम डेल्टा v मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं 2v साइन थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तुमने कहा यहां से डेल्टा v है ये 2v, और सर्कल पे घूमे तो जितना सेंटर पे घूमता है उतना ही वेलोसिटी घूमती है, तो टोटल कितना एंगल बनाइए 180, या ये इधर और ये इधर है तो अपन बोल सकते हैं 180। तुमने कहा ये साइन 180 डिवाइडेड बाई 2, और साइन 180 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो साइन 90 हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो क्या बन गया तुम्हारा 2v बना, एक टर्म तो ये आ गया। चलो डेल्टा v तो आ गया। टाइम, टाइम कैसे कैलकुलेट करें दिमाग में आ रहा है, टाइम तो दे नहीं रखा पर इन्होंने स्पीड दे रखी है। क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। हमें पता है कि जब भी स्पीड कांस्टेंट होती है हम d = vt लगा सकते हैं। जब भी स्पीड कांस्टेंट होती है, जब भी स्पीड क्या होती है कांस्टेंट होती है, तो मैंने कहा कि स्पीड यहां पे क्या है कांस्टेंट है, स्पीड यहां पे क्या है कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्पीड दिखते ही मेरे दिमाग में आया d = vt। तो मैंने कहा यहां से आधा साइकिल चला तो d कितना हो गया पाई r, तो मेरा t आ गया यहां से पाई r डिवाइडेड बाय v। तो देखो ये तो डेल्टा v हो गया, ये अपना टाइम हो गया, इन दोनों को हम क्या कर देंगे इसके अंदर पुट कर देंगे। तो देखो अपने पास एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हमने कहा ये एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज इन वेलोसिटी 2v अपॉन टाइम कितना पाई r अपॉन v। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन गया आपका 2v² अपॉन पाई r। तो इस तरीके से अपने पास क्या बन गया ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। अब हमने कहा यहां से अगर वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू v आपका 10 है, r आपका कितना है 10 है। चलो वैल्यूज भी पुट करें,
तो हमने कहा यहां से देखो ये बना आपके पास 2v² करोगे तो ये आपका 100 पाई इंटू आर कितना है 10, एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 20/पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तरीका वही सीधा सा, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसके लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है उन सबको हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखो क्या बोला है, ए पार्टिकल मूव्स ईस्ट विथ ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल ईस्ट की ओर जा रहा है कितने से 4 मीटर पर सेकेंड से, कितने सेकेंड तक चला 2 सेकेंड तक। इट देन टर्न्स 90 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ, उसके बाद नॉर्थ की ओर टर्न हो गया और कंटिन्यू विथ ए वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 3 मीटर पर सेकेंड से चलता है। कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, स्पेसिफाई बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। तो याद है ये क्वेश्चन हमने चेंज इन वेलोसिटी में पढ़े थे। हमने कहा इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सोल्व करने का तरीका क्या है, इनका तरीका है कि आप क्या करो सबसे पहले ड्रॉ कर लो, क्या यहां पे आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ कर लो। सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमने कहा यहां से देखो ये अपने पास हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा इधर ईस्ट और ये इस तरफ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। अब देखो हमने कहा क्या तरीका था चेंज, क्योंकि अपना एवरेज एक्सेलरेशन क्या है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, चेंज इन वेलोसिटी में कैलकुलेट करना आता है डायरेक्ट, तो अपन क्या करते हैं टाइम का डिवाइड और कर देंगे, टाइम का क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो हमने कहा यहां पे देखो चेंज इन वेलोसिटी में अपने पास अपना एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन ए टाइम, यही है। तो मुझे बताओ अब यहां से कि यहां पे फाइनल को तो ऐसा का ऐसा रखते हैं, इनिशियल को उल्टा कर देते हैं। इनिशियल में पार्टिकल किधर चल रहा था ईस्ट की ओर, किधर चल रहा है ईस्ट की ओर, तो हमने कहा ईस्ट की ओर है। तो यहां से देखो ये ईस्ट की ओर एरो बनाते हैं, ये इनिशियल है, ठीक है। इनिशियल को क्या करना उल्टा, तो किधर जाएगा वेस्ट की ओर। तो हमने कहा ये आ गया माइनस ऑफ वी इनिशियल, ये बना उल्टा कर दिया इसको और वैल्यू कितनी दे रखी है ये 4 मीटर पर सेकेंड, ये डाटा दे रखा है। फिर देखो इन्होंने बोला है कितने टाइम तक चला 2 सेकंड तक, उसके बाद इन्होंने बोला टर्न लिया 90 नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ लिया। तो देखो फाइनल को तो ऐसा का ऐसा ही रखना है, तो फाइनल वेक्टर आपका ये बना, फाइनल वेक्टर है, इसको हमने कहा ये इस तरह बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरीके से। और हम कहेंगे यहां पे वैल्यू कितनी है इसकी 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ दोनों का रिजल्टेंट बीच में मिला, दोनों का रिजल्टेंट बीच में मिला, तो बीच में कुछ ये मिला, बीच में कुछ ये मिला। अब देखो ये बताओ दोनों वेक्टर कितने डिग्री पे है 90 डिग्री पे, ये आपका बना चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। एक तो हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमने कहा डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, ये तो आपको सीधे ही मिल गया, क्या डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड सीधे मिला। दोनों वेक्टर कितने एंगल पे है 90 डिग्री पे है, कितने पे है 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। तो हमने कहा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगाएंगे, वहां से थीटा वाला पार्ट तो cos 90 0, तो ये बनेगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ये बना चेंज इन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन है, इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास आ गया, ये मैग्नीट्यूड कितना आया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन कितने टाइम में चेंज हुई है इस तरफ से इस तरफ, तो 2 सेकंड में चेंज हो गई। तो हमने कहा टाइम कितना लगा चेंज होने में 2, तो ये आ गया 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बन गया आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। इसको डायरेक्शन में बताओगे आप, तो अपन बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग।
चेंज इन वेलोसिटी वाला वेक्टर ये बना है, चेंज इन वेलोसिटी वाला वेक्टर ये बना है और ये बना है। तो अगर मैं बताऊं यहां से मुझे अगर ये एंगल मिल जाए तो मैं डायरेक्शन बता देता हूं। तो मैंने कहा यहां से मेरा उस ट्रायंगल के अंदर ये 3 है, तो ये भी क्या आ गया मेरा यहां से यहां तक 3। तो मैंने कहा tan थीटा है, ये आ गया परपेंडिकुलर कितना 3/4। 3/4 कब बनता है? ये बनता है 37 डिग्री पे। तो क्या बोलोगे, देखो हमारा एंगल कहां से? वेस्ट से किसकी ओर? नॉर्थ की ओर। तो क्या बोलेंगे 37 डिग्री। पहले कौन सा लिखा जाए? जिस तरफ जा रहे हैं, और बाद में कौन सा? जिससे जा रहे हैं। तो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्या बोलेंगे इसको? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। या कई बार अगला इस तरीके से भी बोल देता है कि अगर मान लो ये वाले एंगल की बात करें तो ये अपना क्या बन गया 53। फिर तो 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, या क्या बोल सकते हैं 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये अपने पास क्या बन जाती है इसकी डायरेक्शन। आई कैप जे कैप में निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, आई कैप जे कैप में जाके सोल्व कर सकते हो कि यहां पर एक्सेलरेशन आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इनिशियल वेक्टर लिखो, फाइनल वेक्टर लिखो, टाइम का डिवाइड कर दो। तो आप जैसे चाहो वैसे इस क्वेश्चन को आगे फर्दर कैरी कर सकते हो। इसके बाद देखो हमने कहा इंटरवल के लिए अपना आता है एवरेज एक्सेलरेशन या एवरेज क्वांटिटी। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे एट ए पर्टिकुलर टाइम एक्सेलरेशन बताना हो, एट ए पर्टिकुलर टाइम एक्सेलरेशन बताना हो तो अपन बोलते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट, एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट। तो किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन है वही क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आपको याद है जब भी आपको इंस्टेंटेनियस में जाना होता है इंटरवल को बहुत छोटा कर देते हो, तो एवरेज के अंदर अपन बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू बहुत छोटा कर दिया, तो ये डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी में। तो डेल्टा टेंड्स टू 0 करते ही आपके पास ये इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन बन जाता है, ये बन जाता है डीवी अपॉन डी, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर का ये v क्या है? वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्या मिलता है? वेलोसिटी वेक्टर। तो हमने कहा यहां पर अगर हम वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें उस इंस्टेंट पे क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब देखो थोड़ा मैग्नीट्यूड वाइज इसके कुछ फॉर्मूले बनाते हैं। देखो क्या यहां पे हमने कहा अगर मान लो आपका जो पार्टिकल है वो चल रहा है एक्स के लॉन्ग, पार्टिकल चल रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमने कहा कि एक तो फॉर्मूला आपका बना ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो डीवी बाई डी टी, क्या लिख देंगे? डीवी बाई डी टी। वी को भी आप क्या लिख सकते हो? डीएक्स बाई डी टी। फिर पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो टाइम के साथ तो क्या बनेगा? वी बनेगा। तो मैंने कहा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको कि ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डीएक्स बाई डी टी, डीएक्स बाई डी टी। तो ये आपके पास क्या बन गया यहां से? तो ये आपके पास बन गया ए इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो दूसरा आपके पास बना कि अगर आप पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएशन कर दोगे, पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। या देखो इसको एक तरीके से और चेंज कर सकते हैं। देखो क्या कि एक्सेलरेशन ए है, ये है अपना डीवी अपॉन डी टी, मैं यहां डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दूं और डीएक्स से डिवाइड कर दूं तो मैं बोलूंगा देखो डी एक्स अपॉन डी टी
ये आपका क्या है, वेलोसिटी। dx बाई dt को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है v इंटू dv बाई dx। तो आपके पास देखो तीन फॉर्मेट बनते हैं, तीन फॉर्मेट बनते हैं। एक तो ये फॉर्मूला बन गया, एक तो ये फॉर्मूला बना आपके पास, ठीक है। दूसरा ये फॉर्मूला बनता है a इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर, और एक आपके पास ये बनता है कि a इक्वल टू dv बाई dt। तो इंस्टेंट के लिए आप क्या कर सकते हो यहां पे कि तीन फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं कि अगर आप वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आएगा, पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ तो भी एक्सेलरेशन आएगा। अगर डाटा अक्ष के रूप में है तो एक ओम लिख सकते हैं v इंटू dv बाय dx, इससे भी अपने को क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इंस्टेंटेनियस के लिए 3 पॉइंट आपको क्या कर रखने हैं, ध्यान रखने हैं। अब देखो इधर एक क्वेश्चन सोल्व करें इसका। तो देखो क्या बोल रखा है आपको इसमें बोला गया है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन दिस, फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, स्पीड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब देखो आपको एक्सेलरेशन जाना है पोजीशन से, तो आपको कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2 बार। कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार। तो मैं कहूं यहां पे कि अगर हमें यहां पे अब बताना है, तुमने कहा सबसे पहला पार्ट है, अगर मुझे v कैलकुलेट करना है तो मैं बोलूंगा dr अपॉन dt। तो देखो dr बाई dt, i के साथ वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 4t i कैप, ये 3t का कितना हो जाएगा 3, और साथ में क्या आ जाएगा j कैप, ये कांस्टेंट है तो ये तो क्या हो गया 0, ये आ गया। अब इसके अंदर आप क्या पुट कर दो, t इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड मिल जाएगी। तो आपके पास ये तो वेलोसिटी मिली। अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है तो देखो t इक्वल टू 1 इसमें पुट किया, यह आपने कहा चलो पहले t इक्वल टू 1 पे पूछ रहा अगला, तो t इक्वल टू 1 पे आपके पास आ जाएगा 4 i कैप प्लस 3 j कैप, ये तो वेलोसिटी आ गई। स्पीड पूछे अगला तो हम क्या बोलोगे, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो बताओ कि क्या आएगा आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये 5। पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा अपना मेन क्वेश्चन ये है अभी यहाँ के लिए, तो अपन कहेंगे अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं क्या कहूं कि 2 बार वेलोसिटी को r को डिफरेंशिएट कर दूं या एक बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं, या तो इसको लिख सकता हूं d2r अपॉन dt स्क्वायर या dv बाई dt। एक ही बात हमने कहा एक बार कर लिया है तो इसी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो हमने कहा ये बना आपके पास 4 i कैप प्लस ये आपका 0 हो गया, तो आपने कहा यहां से 4 i कैप, ये क्या आ गया आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन बन गया अपने पास, ये यूनिट लगाए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से अब यहां पर टाइम का वेरिएशन तो है नहीं, तो हर टाइम में यही एक्सेलरेशन होगा। इसके बाद देखो 2 पॉइंट्स है अपने पास, उनको समझते हैं क्या। एक होता है जैसे अपना यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वही बातें वापस कि अगर किसी जगह लिखा हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या लिखा हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो जब भी लिखा हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर लिखा हुआ हो तो हम क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन देखो कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो अपन बोलेंगे 2 चीज है, एक क्या है यहां पे मैग्नीट्यूड और दूसरा यहां पे क्या है डायरेक्शन।
यानी अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों ही टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, तो आप यहां से बोल दोगे कि एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर दोनों में से कोई भी एक चेंज हो गया तो फिर अपन क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन का या तो मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले या दोनों ही बदल जाए, तो फिर हम कहेंगे यहां पे कि एक्सेलरेशन कैसा आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है, यानी कि दोनों में से या तो डायरेक्शन बदले या मैग्नीट्यूड बदले, तो आपका एक्सेलरेशन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, हो गया। तो अब देखो अब तक अपन ने क्या कर लिया, जो मोशन है उसकी जो टर्मिनोलॉजी है तो उसके 5 पॉइंट्स है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये पांचों के पांचों क्या किए, डिस्कस किए। अब अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड क्या करेंगे, पांचों से रिलेटेड एक साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।